किस्त नंबर 35 में आतिश मरजान को मरते मरते बचा लेता है। वो पानी में कुछ वक्त तक डूबी रहती है, जिसकी वजह से उसे कुछ वक्त तक होश नहीं आता है। जब मरजान को होश आने लगता है तो आतिश मरजान से कहता है कि अब वो उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। मैं वादा करता हूँ मरजान कि अब कोई भी चीज़ अब हमें जुदा नहीं कर सकेगी। तुम मेरी जान हो, तुम मेरी पूरी दुनिया हो, तुम हो तो मैं हूँ मरजान। दूसरी जानिब आसली अपना प्लान फेल होने पर शदीद गुस्से में आ जाती है और वो अब मरजान को जिंदा कभी भी नहीं देखना चाहती है। 3 दिन तक आतिश मरजान को छोड़कर कहीं नहीं चाहता है। इन 3 दिनों में मरजान बेहतर हो जाती है और इन दोनों के दिलों में अब पहले से भी ज्यादा एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। मरजान आतिश से पूछती है कि क्या अब वो यहाँ रह सकती हूँ, जिस पर आतिश जवाब देता है जी हाँ, आप यहाँ रह सकती हैं। मरजान आतिश से कहती है फिर तुम्हें मेरी हर बात पर सिर्फ हाँ का जवाब देना होगा। दोनों कुछ वक्त तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह पहली बार आतिश मरजान से पहले उठ जाता है और वो उसके पास बैठकर उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखता रहता है। दूसरी जानिब जिचिक की अम्मी को मलिक और जिचिक के बारे में पता चल जाता है। वो जिचिक पर गुस्सा होती है कि अब वो मलिक से बिल्कुल भी नहीं बात करेगी और ना ही उससे मिलेगी कभी। एक तरफ आसली अब अपनी ही बनाए प्लान में फंस चुकी होती है। उसके किराए के गुंडे उसे बताते हैं कि आतिश उनके पीछे पड़ गया है, वो जल्द ही उन्हें तलाश कर लेगा। वो आसले से 10 लाख डॉलर मांगते हैं ताकि वो यहाँ से फरार हो सके, मगर आसली अब कहाँ से लाए इतने पैसे। सुबह सुबह आतिश और मरजान गार्डन में ताज़ा हवा लेने चले जाते हैं, जहाँ वो एक ही कंबल अपने ऊपर ओढ़कर बैठ जाते हैं। हैदर और नरमीन वहाँ आते हैं और आतिश से पूछते हैं कि क्या उसे मरजान को किडनैप करने वालों के बारे में कुछ पता चला, जिस पर आतिश जवाब देता है कि मुझे पता चला तो आपको भी साथ ही पता चल जाएगा। दूसरी जानिब जिचिक मलिक से मिलने के लिए तड़पने लगती है, मगर उसकी अम्मी उसे अब बाहर नहीं निकलने देती है। कुछ देर बाद ऑफिस का स्टाफ आतिश और मरजान को पूछने घर पर आ जाते हैं, जिनके साथ बबलू बुराक भी होता है। और इसी वक्त ऊपर से दिमत और नज़र भी मरजान को पूछने आ जाते हैं। नज़र को देखकर आतिश मरजान का हाथ अपने हाथ में पकड़ लेता है। इधर बबलू बुराक भी दिमत को देख देखकर मुस्कुराने लगता है। दूसरी जानिब जमाल आसले के गुंडों के बारे में जानने वाले एक आदमी को पकड़ लेता है। सच्चाई का पता लगाने के लिए आतिश भी वहां पहुंच जाता है। आसली भी वहीं साथ होती है और वो बहुत खौफजदा हालत में वहां खड़ी सब देखती रहती है। अगर आतिश को ये पता चल गया कि ये सब कुछ आसले का किया धरा था तो वो आसले पर क़यामत बर्पा कर देगा।